من على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظीम। निहायत एहतराम, अकीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर रहमत आलम सैयद आलम ताजदार आदम व बनी आदम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करे। पढ़ें अकीदत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जिस अजीम हस्ती के आप मुंतजिर हैं, जिस अजीम शख्सियत के आप मुंतजिर हैं, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत शेर हिंदुस्तान दामत बरकातुहुल आलिया, उनका तारुफ कराता हूँ आपको। नामूसे रिसालत का मतलब क्या होता है, कहते हैं। नामूसे रिसालत को समझना निहायत जरूरी है। हुजूर की नामूस पर पहरा देना, हुजूर की हुर्मत पर पहरा देना, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना हर मुसलमान का ये अव्वली फरीजा है। मुस्तफा का मसला ये हमारी जान का मसला है, हुर्मत रसूल का मसला हमारे ईमान का मसला है। मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देना तमाम फराइज से बढ़कर है। जब हुजूर की जात पर बात शुरू हो जाए, जब हुजूर को हत्फे तनकीद बनाया जाने लगे, तो समझ लीजिए उम्मत का क्या हाल होगा। मेरे इमाम ने फरमाया है, हमारा शेवा ये होनी चाहिए, हमारी पहचान ये होनी चाहिए कि हम हर जगह, हर मैदान और हर महाज पर हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात नामूसे मुस्तफा की आए, बात जब नामूसे रिसालत की आएगी, तो हम किसी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि हमारा नारा ये होगा कि हमारी जान, हमारी नस्ल, हमारी सारी चीजें, हमारा मालो दौलत सब हुजूर के नामूस पर फिदा है। और हुजूर के नामूस पर पहरा देकर हम अपने सर को कटा करके वही नारा लगाएंगे जो मेरे इमाम ने लगाया है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नामूसे रिसालत का मसला समझिए, इसकी नाजुकियत को समझिए, इसकी हसासियत को समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा मसला, दुनिया का सबसे हसास मसला वो नामूसे मुस्तफा का मसला है, नामूसे रिसालत का मसला है। अगर नामूसे मुस्तफा पे हमला होने लगे तो हमारी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? अगर उनकी इज्जत पे फर्क आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? तो हुजूर की जात हमारे लिए बहुत अजीम जात है। हुजूर की शख्सियत हमारे लिए सबसे मोहतरम बिशान शख्सियत है। हुजूर के खिलाफ अगर कोई जर्रा बराबर आवाज बुलंद करेगा तो हमारा तेवर वही होगा जो अबू बकर सिद्दीक का तेवर था। सुलह हुदैबिया का मौका है, आज ये तारीख उठाकर देखिए। अभी सुलह हुदैबिया के लिए जो सामने तशरीफ लाए हैं वो सहाबी है, लेकिन दौलत ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए। हुजूर की बारगाह में शामत कर रहे हैं, हुजूर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हुजूर को मनाने के लिए उनका अंदाज ये होता है कि कभी कभी अपने हाथ को हुजूर के दाढ़ी मुबारक से छू जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार के दस्ते से उसके हाथ पर मार कर कहा, आखिर यदका अन लिहयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ शख्स अपने हाथ को हुजूर के दाढ़ी मुबारक से हटा लो, तुम्हारा हाथ इस लायक नहीं है कि सरकार की दाढ़ी। आप लोग खामोशी का मुजाहरा करें, संजीदगी से बैठ जाए।
सुने। और ये सारा मजमा, माता मजमा, इसको देखकर एक शेर मैं कहता हूं, सुनिए शेर। जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना होगा, जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना होगा, उस पे कुर्बान हमेशा ये जमाना होगा। जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना होगा, उस पे कुर्बान हमेशा ये जमाना होगा। और सुनिए, नामुसे रिसालत का मसला कितना हसास और नाजुक मसला है कि इस मसले पर सहाबे किराम ने कभी समझौता नहीं किया, हमारे असलाफ ने कभी समझौता नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने कभी समझौता नहीं किया। हमारा भी मिशन वही है, हम भी यही नारा मारते हैं। आप भी नारा लगा लिए, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे साथ आप भी पढ़े, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैं अपनी आखिरी बात सहाबी रसूल हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन मुकद्दस कलिमात पर खत्म करना चाहता हूं अपनी गुफ्तगू। आपने गज़वे उहद के मौके से आपने जामे शहादत नोश करते हुए हुर्मते रसूल की अजमत को बता दिया, नामूसे मुस्तफ़ा की अहमियत को बता दिया। सहाबी रसूल अजीम सहाबी रसूल है, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। सहाबी रसूल हजरत साद बिन रबी की तुरबत अनवर पर, जिन्होंने बवक्ते शहादत अपनी आखिरी सांसें लेते हुए, अपनी आखिरी सांस लेते हुए दुनिया से जाते हुए उन्होंने हुर्मते रसूल का मसला बता दिया, नामूसे रिसालत का मसला बता दिया, उसकी हसासियत को बता दिया, उसकी हक्कानियत को बता दिया, उसकी नाजुकी को बता दिया। ये मसला कितना अहम है, हमें और आपको भी इस मसले की हसासियत को समझना होगा। हजरत साद बिन रबी ने जो कलमात इरशाद फरमाए थे, तारीख ने अपने सफ़हात पर उन कलमात को नक्श कर दिया है। अल बिदाया वन निहाया की इबारत में पढ़ता हूँ कि हजरत साद बिन रबी ने बवक्ते शहादत अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नामूसे मुस्तफा के मसले को किस खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया। कहा, ए मोमिनो सुनो, ए मोहब्बते रसूल का दावा करने वाले सुनो, ये नामूसे रिसालत का मसला कितना अहम मसला है। फरमाया, ला उज़रा लकुम इंदल्लाहि यौमल क़ियामति इन खुलिसा अला नबिय्यिकुम मकरूहन व फीकुम ऐनुन तदरिफ। ए मुसलमानों सुनो, कल बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। कब? अगर तुम में का एक भी शख्स जिंदा है और उसके रूए जमीन पर होते हुए तुम्हारे नबी की अजमत पर कोई उंगली उठा दे, तुम्हारे नबी के नामोस पर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करे, और तुम में का कोई शख्स जिंदा है और उसके होते हुए अगर ये काम हो रहा है, तो कल बरोज़े क़यामत तुम्हारा कोई उज़्र और कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए हमारा नारा होनी चाहिए कि हम नामूसे रिसालत पर अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। जो हुजूर की नामूस पर पहरा देते हैं, उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि जो हुजूर की नामूस पर, हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस उसकी मदद फरमाते हैं। जो नामूसे मुस्तफा पर पहरा देता है वो कितना खुशनसीब है कि उसकी पुश्त पनाही खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, उसकी पुश्त पनाही खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारा तन मन धन हुजूर के कदमों में निशावर है, हुजूर की नामूस के लिए निशावर है। हम हुजूर की नामूस पर जिस तरह जिंदगी वारने के लिए तैयार है, इंशाअल्लाह हम हुजूर की सुन्नत को अपना कर ऐसी जिंदगी भी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को नामूसे रिसालत पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए, नामूसे रिसालत की हसासियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और फिर से ये नारा लगाए, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। जोर से बोले आप, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज